तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं अगले टॉपिक को इन द सब्जेक्ट ऑफ मशीन लर्निंग, जिस टॉपिक का नाम है रिग्रेशन मशीन लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने मशीन लर्निंग के इंट्रोडक्शन को और उसके स्कोप्स एंड लिमिटेशन को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आज हम लोग अगले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रिग्रेशन इन मशीन लर्निंग। बहुत अच्छी तरीके से वीडियो सीरीज चल रहा है और मैं पूरी उम्मीद जताता हूँ कि आप अच्छी तरीके से सपोर्ट दिखाइएगा इस वीडियो के प्लेलिस्ट को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं और भी अपलोड कर सकूं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। रिग्रेशन क्या होता है? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि रिग्रेशन इज अ टाइप ऑफ supervised learning algorithm used in machine learning where the goal is to predict a continuous numerical value based on input data। यानी जो रिग्रेशन एक प्रकार का टाइप है सुपरवाइज लर्निंग का, और जिसका यूज मशीन लर्निंग के अंदर किया जाता है, जहां पे जो उसका गोल होता है वो होता है प्रिडिक्ट करना, जो भी कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं इनपुट के बेस पे जो आधारित होती हैं, उनको उनको प्रिडिक्ट करना इसका बेसिकली काम होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिग्रेशन इज टू मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑल्सो कॉल्ड द फीचर और प्रिडिक्टर्स, एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट मींस टारगेट दैट इज कंटिन्यूअस। यानी जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है रिग्रेशन का, वो होता है रिलेशनशिप प्रोवाइड करना इनपुट वेरिएबल के बीच में और जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, दो तीन एग्जाम्पल है, जैसे है प्रिडिक्टिंग द हाउस प्राइस बेस्ड ऑन फीचर्स लाइक द साइज ऑफ हाउस, लोकेशन, नंबर ऑफ रूम्स। जैसे मान लीजिए कोई हाउस है, उस हाउस का लोकेशन मान लीजिए कोई गांव के क्षेत्र में है, तो उस हाउस का जो प्राइस होगा कहीं ना कहीं कम होगा। अगर कोई टाउन क्षेत्र में होगा, शहरी क्षेत्र में होगा, तो उसका जो प्राइस होगा कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। तो ये सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं प्रिडिक्शन पे। तो अगला है आपका प्रिडिक्टिंग अ पर्सन सैलरी बेस्ड ऑन देयर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन लेवल। जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, उसका एजुकेशन लेवल एमटेक है, ग्रेजुएशन है, और उसका एक्सपीरियंस 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो एज कम्पेयर टू फ्रेशर बेहतर जो सैलरी होगा उसका रहेगा। तो वो सारी चीजें हैं। तीसरा आपका है एस्टिमेटिंग द स्टॉक प्राइस ऑफ अ कंपनी बेस्ड ऑन द वेरियस मार्केट फैक्टर। ये भी आपके क्या है, एग्जांपल है रिग्रेशन के। अब यहाँ पे आता है टॉपिक की कंसेप्ट इन रिग्रेशन, यानी कुछ की कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि रिग्रेशन के अंदर यूज किए जाते हैं। अब वो की कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? सबसे पहला आपका आता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे हम लोग टारगेट कहते हैं। इसके अंदर क्या रहा है कि द वेरिएबल दैट इज बीइंग प्रिडिक्टेड, यानी वैसा वेरिएबल जिसको हमें प्रिडिक्ट करना है, एंड इट इज कंटिन्यूअस एंड कैन हैव टेक अ वैल्यू विद इन अ रेंज। यानी ये क्या हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है और ये वैल्यू को टेक करता है एक रेंज के अकॉर्डिंग। ओके, एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि इन हाउस प्राइस प्रेडिक्शन मॉडल द टारगेट कुड बी द हाउस प्राइस। यानी हाउस प्राइस जो प्रेडिक्शन मॉडल होता है, उसका जो बेसिकली जो टारगेट होता है, वो टारगेट क्या होता है, जो हाउस है उसके प्राइस को प्रेडिक्ट करना। ऐसा नहीं कि वो उसके रूम को प्रेडिक्ट करेगा, उसके एरिया को प्रेडिक्ट करेगा, ऐसा नहीं करेगा वो। यानी स्पेसिफिक जो उसके टारगेट है, वो टारगेट उसका फिक्स किया गया है। दूसरा आपका है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी वो इंडिपेंडेंट होगा, यानी वो कहीं भी जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, इसे हम लोग फीचर्स कहते हैं। यानी द वेरिएबल दैट इज यूज्ड टू मेक प्रेडिक्शन, यानी वैसा वेरिएबल जिसका यूज प्रेडिक्शन को बनाने के लिए किया जाता है। जैसे दिस कुड बी न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल वैल्यू, यानी ये क्या हो सकते हैं, ये कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकते हैं, कुछ कैटेगरिकल वैल्यू हो सकते हैं। जैसे हाउस प्राइसिंग की हम बात करें, हाउस प्रिडिक्शन की, तो उसमें फीचर्स होता है जस्ट लाइक स्क्वायर फुटेज कितना है, नंबर ऑफ बेडरूम्स कितने हैं, नेबरहुड्स क्या है। तो ये सारी चीजें उसकी क्या आती हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर आती हैं। तीसरा आपका आता है प्रिडिक्शन। इसके अंदर क्या रहा है कि रिग्रेशन मॉडल प्रिडिक्ट अ कंटीन्यूअस वैल्यू बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप इट लर्न्स फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा। यानी जो रिग्रेशन मॉडल होता है वो प्रिडिक्ट करता है कंटीन्यूअस वैल्यू को, जो बेस्ड होता है रिलेशनशिप पे। किस रिलेशनशिप पे? जो भी डेटा हमें ट्रेनिंग सेट के रूप में प्रोवाइड की जाती है, उससे वो चीजों को प्रिडिक्ट करता है कि एग्जैक्टली चीजें क्या होंगे। जैसे 2 4 6, तो यहाँ पे एक पैटर्न आपको मिल रहा है कि दो दो के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद आपका 8 आएगा। तो इस तरीके की चीजें हैं। चौथा आपका क्या आता है, एरर आता है। इसके अंदर पॉइंट क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिक्टिव वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। यानी जो एरर होता है वो डिफरेंस बिटवीन का काम करता है। जो भी आपका प्रेडिक्टेड वैल्यू है और जो एक्चुअल वैल्यू है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही आपका एरर होता है। एंड अ गुड रिग्रेशन मॉडल एम्स इज टू मिनिमाइज द एरर। यानी जो गुड रिग्रेशन मॉडल होता है उसका मेन एम क्या होता है, एरर को फाइंड आउट करना, एरर को मिनिमाइज करना। यानी जितना एरर है उसको मिनिमाइज करके उसके जो एरर वाले पॉइंट है उनको थोड़ा सा कम करना। ओके, अब यहाँ पे आता है टाइप ऑफ रिग्रेशन। टाइप्स ऑफ रिग्रेशन की हम बात करें तो अलग अलग टाइप के रिग्रेशन होते हैं। सबसे पहला आपका आता है लीनियर रिग्रेशन। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि लीनियर रिग्रेशन इज द
सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड रिग्रेशन एल्गोरिथम, यानी जो लीनियर रिग्रेशन है वो काफी सिंपलेस्ट और काफी वाइडली यूज्ड रिग्रेशन एल्गोरिथम है, एंड इट मॉडल्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टारगेट वेरिएबल एंड द फीचर्स एज अ स्ट्रेट लाइन। यानी इसका जो बेसिकली मॉडल होता है वो होता है रिलेशनशिप प्रोवाइड करना टारगेट वेरिएबल के बीच में और जो फीचर्स होते हैं जैसे कि स्ट्रेट लाइन हो गया लीनियर इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे टाइप ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे आपने पढ़ा होगा स्लोप के अकॉर्डिंग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो वही इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे y आपका क्या है, y इज द टारगेट, दैट मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, यहाँ पे आपका जो y दे रहा है वो, उसके बाद जो आपका दो जगह पे आपको m दिख रहा है, mm क्या है, mm इज द स्लोप। स्लोप अगर आपने क्लास 11 पढ़ा होगा तो क्लास 11 में मैथमेटिक्स के अंदर स्लोप आपको देखने को मिला होगा, जो कि कोफिशिएंट है दैट रिप्रेजेंटेड हाउ मच y चेंजेस फॉर वन यूनिट चेंज इन एक्सेस, यानी ये बताता है कि आखिर कैसे y जो चेंज होगा एक यूनिट चेंज के अकॉर्डिंग, x के अकॉर्डिंग। ओके, एक्सेस क्या है आपका, फीचर्स है, जैसे कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये, फीचर्स क्या होते हैं हमने अभी डिस्कस किया। cc क्या है, cc इज द इंटरसेप्ट, दैट मींस द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। ओके, यानी जब x का वैल्यू 0 है उस कंडीशन में। यहाँ भी डबल डबल c आपका हो गया, थोड़ा सा आप एक एक टाइप में आपको c करना होगा क्योंकि चीजें थोड़ी सी डबल हो गई है, यहाँ पे डबल नहीं करना है चीजों को, थोड़ा सा सिमिलर ही रखना है, वन ही टाइप में रखना है आपको। तो मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग रिमूव कर लीजिएगा, ठीक है, कुछ चीजें अगर छूट जाए तो ये आपका लीनियर रिग्रेशन में आपका पहला पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे आता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। यहाँ पे कह रहा है कि इन्वॉल्व्स वन फीचर्स एंड वन टारगेट वैल्यू वेरिएबल, यानी जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है उसका में क्या होता है, उसमें एक फीचर्स होते हैं और एक टारगेट वेरिएबल होता है, क्लियर। लेकिन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व मल्टीपल फीचर्स, यानी ये अलग अलग फीचर्स को कैरी करता है। जैसे कि हम बात करें प्रिडिक्टिंग अ पर्सन सैलरी बेस्ड ऑन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, यानी जैसे जैसे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे सैलरीज भी क्या होंगी, वो भी बढ़ेंगी। तो यहाँ पे एजुकेशन दिया हुआ है कि सैलरी इक्वल टू m इंटू मैक्सिमम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस प्लस सी डिवाइडेड बाय टेक्स्ट ऑफ सैलरी। ओके, तो यानी ऊपर में आपका क्या है, ऊपर में मल्टीप्लाई m है, m इंटू ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। ओके, और यहाँ पे डिवाइड में क्या है, सैलरी है, जो कि टेक्स्ट के रूप में रहेगा। तो यहाँ से आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो चीजें क्या होंगी, गेन करेंगी। हो सकता है कि ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करे, तो डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, एट द पॉइंट आपको एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में लेके चलना है चीजों को। अब दूसरा आपका आता है पोलिनोमियल रिग्रेशन। इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि पोलिनोमियल रिग्रेशन इज यूज्ड व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज नॉट लीनियर बट कैन बी मॉडल्ड एज अ हायर डिग्री पोलिनोमियल। यानी जो पोलिनोमियल रिग्रेशन होता है उसका यूज हम कब करते हैं, जब रिलेशनशिप हमें प्रोवाइड करना होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो लीनियर नहीं रहता उस कंडीशन में। लेकिन बट कैन बी मॉडल्ड एज ए हायर डिग्री पोलिनोमियल, लेकिन इसका मॉडल क्या होना चाहिए, हाई डिग्री पोलिनोमियल होना चाहिए, जिसे हम लोग कर्व रिलेशनशिप कहते हैं। अब इसके अंदर दूसरा पॉइंट कह रहा है कि द इक्वेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन बट विद हायर पावर्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी जो इक्वेशन होना चाहिए वो एक्सटेंशन होना चाहिए लीनियर रिग्रेशन के, लेकिन इसका जो पावर होना चाहिए हायर होना चाहिए ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है प्रेडिक्टिंग हाउस प्राइसेस वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड स्क्वायर फुटेज इज नॉट परफेक्टली लिनियर बट बेटर रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्व, यानी जैसे मान लीजिए किसी हाउस के प्राइस को हमें प्रेडिक्ट करना है जहां पे उसका रिलेशनशिप है प्राइस और स्क्वायर फुटेज के बीच में, लेकिन वो स्क्वायर में चीजें सही तरीके से नहीं फिट हो पा रही, तो इसको रिप्रेजेंटेड हम करेंगे एज अ कर्व के अकॉर्डिंग। इज दैट क्लियर। तीसरा आपका आता है रिजिड एंड लेसो रिग्रेशन। इसके अंदर कह रहा है कि दीज आर रेगुलराइज्ड वर्जन ऑफ लीनियर रिग्रेशन टू अवॉइड ओवरफिटिंग, यानी ये एक प्रकार का रेगुलराइज्ड वर्जन है लीनियर रिग्रेशन का, जो क्या करता है, जो भी ओवरफिटिंग होता है उनको अवॉइड करने का काम करता है। अब इसमें आता है रिजिड रिग्रेशन, जिसे हम लोग L2 रिग्रेशन रेगुलराइजेशन कहते हैं। तो इसके अंदर कह रहा है कि एड्स अ पेनाल्टी टू द साइज ऑफ द कोफिशिएंट, यानी ये क्या करता है, ये पेनाल्टी ऐड करता है साइज ऑफ कोफिशिएंट में, जो क्या करता है विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी एंड ओवरफिटिंग, जो क्या करता है जो भी आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है मॉडल के अंदर और उसकी जो भी ओवरफिटिंग होती है उनको रिड्यूस करने का काम करता है। दूसरा आपका आता है लेसो रिग्रेशन, जिसे हम लोग L1 रेगुलराइजेशन कहते हैं। तो इट इज सिमिलर टू रिजिड, यानी ये बिल्कुल रिजिड के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बट विथ अ स्ट्रॉन्गर पेनाल्टी दैट कैन लीड टू अ स्पार्स सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गर पेनाल्टी होता है जो कि यहाँ पे लगाया जाता है, जहां पे कुछ कोफिशिएंट जीरो बन जाते हैं, इफेक्टिवली सेलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ फीचर्स। इज दैट क्लियर। चौथा आपका क्या आता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आता है, जिसमें क्या कहता है, डिस्पाइट द नेम एंड इट इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन टास्क, यानी ये जो भी क्लासिफिकेशन टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए इसका यूज होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि लॉजिस्टिक
regression is used when the target variable is categorical like binary और multi classes। यानी ये जो आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन है इसका यूज हम कब करते हैं, जब टारगेट वेरिएबल एक कैटेगरिकल वैल्यू हो तब। However, it uses a linear combination of features, यानी यहाँ पे जो आपका ये यूज होगा कॉम्बिनेशन, वो लिनियर फीचर्स को यूज करेगा। उसके बाद ये अप्लाई करेगा एक लॉजिस्टिक को जिसमें हम लोग सिग्मोइड फंक्शन कहते हैं टू द मॉडल प्रोबेबिलिटीज। ओके, एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, प्रेडिक्टिंग द वेदर कस्टमर विल बाई अ प्रोडक्ट, यस और नो, यानी प्रेडिक्ट करना कि क्या किसी कस्टमर ने किसी प्रोडक्ट को बाई किया, उसका जवाब यस और नो में रहना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। पांचवा आपका आता है सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, जिसे हम लोग एसवीआर कहते हैं। इसके अंदर कह रहा है कि सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन यूजर सपोर्ट वेक्टर मशीन्स फॉर रिग्रेशन टास्क, यानी जो सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन होता है वो यूज करता है सपोर्ट वेक्टर मशीन को रिग्रेशन टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या है, आने वाले जो आपके सेमेस्टर्स होंगे उनमें आपको अपग्रेड करके चीजें बताई जाएंगी तो आपको पता चलेगा। ओके, यहाँ पे एक थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको ले लेना है। इसी के अंदर पॉइंट करा कि ट्राइज टू फाइंड द बेस्ट हाइपरप्लेन दैट फिट्स द डेटा विथ अ मार्जिन ऑफ टॉलरेंस फॉर एरर, यानी ये ट्राई करता है फाइंड आउट करने के लिए जो भी बेस्ट हाइपर प्लान होता है जो फिट करता है डेटा को एक मार्जिन ऑफ टॉलरेंस ऑफ एरर के अकॉर्डिंग। ओके, अब इसी के अंदर तीसरा पॉइंट जो है वो कह रहा है कि एसवीआर इज इफेक्टिव व्हेन द डेटा हैज नॉन लीनियर रिलेशनशिप, यानी जो एसवीआर होता है इफेक्टिव होता है कब, जब डेटा के पास नॉन लीनियर रिलेशनशिप रहे तब। क्लियर। छठा आपका आता है डिसीजन ट्री रिग्रेशन। इसके अंदर कह रहा है कि नॉन लीनियर मॉडल वेयर द डेटा इज स्प्लिट इनटू सबसेट्स बेस्ड ऑन फीचर्स वैल्यू, यानी ये जो नॉन लीनियर मॉडल होता है जहां पे जो डेटा होता है वो स्प्लिट होता है सबसेट में जो बेस्ड होते हैं फीचर्स वैल्यू पे, और हर एक जो लीफ नोड होता है वो क्या होता है इन द ट्री रिप्रेजेंटेड अ प्रेडिक्टिव आउटपुट वैल्यू, यानी हर एक लीफ नोड के पास ट्री जो होता है वो रिप्रेजेंटेड करता है प्रेडिक्टिव आउटपुट वैल्यू को, एंड इट कैन हैंडल द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बट में सफर फ्रॉम ओवरफिटिंग, यानी ये क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को, लेकिन ये सफर होता है ओवरफिटिंग से। इज दैट क्लियर। सातवां आपका पॉइंट है रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन। इसके अंदर कह रहा है कि an assemble method that combines many decision trees to improve the accuracy and the robustness of prediction, यानी इसके अंदर बहुत सारे जो अलग अलग डिसीजन ट्रीज होती है उनको यूज किया जाता है इंप्रूव करने के लिए, जो भी एक्यूरेसी होती है और जो रबर्टनेस होता है प्रेडिक्शन का उसके लिए। एंड रैंडम फॉरेस्ट रिड्यूसेस द ओवरफिटिंग प्रॉब्लम सीन इन अ सिंगल डिसीजन ट्री, यानी रैंडम जो आपका फॉरेस्ट होता है उसका यूज किया जाता है ओवरफिटिंग प्रॉब्लम को एक सिंगल डायरेक्शन डिसीजन ट्री में कन्वर्ट करने के लिए। आठवां आपका आता है के नियरेस्ट नेबर रिग्रेशन, जिसे हम लोग केएनएन कहते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले अपकमिंग सेमेस्टर के रिगार्डिंग। तो इसके अंदर पॉइंट करा कि केएनएन रिग्रेशंस मेक प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ द के नियरेस्ट नेबर्स टारगेट वैल्यू, यानी जो केएनएन रिग्रेशन होता है वो प्रेडिक्शन को बनाता है एक एवरेज ऑफ केएनएन नियरेस्ट नेबर के अकॉर्डिंग, जिसका जो टारगेट वैल्यू होता है उस पर ये डिपेंड करता है। एंड इट इज अ नॉन पैरामेट्रिक मेथड दैट वर्क्स वेल व्हेन द डेटा पॉइंट्स आर सिमिलर टू देयर नेबर्स, यानी ये एक प्रकार का नॉन पैरामेट्रिक मेथड है जो वर्क करता है वेल और ये जब कब काम करता है जब डेटा पॉइंट सिमिलर होते हैं उनके नेबर्स के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे अगला आपका है जो कि एप्लीकेशन है रिग्रेशन के। तो अभी तक हमने टाइप को देखा और रिग्रेशन के डेफिनेशन को देखा, अब हम इसके एप्लीकेशन को देख लेते हैं। सबसे पहला आपका आता है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। तो प्रेडिक्टिंग द स्टॉक प्राइसेस, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स एंड और इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स लाइक जीडीपी बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा, इसके लिए जो रिग्रेशन होता है उनका यूज किया जाता है। दूसरा आता है हेल्थ केयर के अंदर भी रिग्रेशन का यूज किया जाता है। एस्टिमेटिंग द पेशेंट्स आउटकम लाइक प्रेडिक्टिंग द रिटर्न रिकवरी टाइम और द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द मेडिकल कंडीशन एंड डेमोग्राफिक्स, यानी ये जो प्रिडिक्शन होता है किसी पेशेंट का उसको प्रेडिक्ट किया जाता है कि रिकवरी टाइम क्या रहा, कितना कॉस्ट लगा इस दैट रिकवरी में, इनके इलाज में, ये सारी चीजें होती हैं मेडिकल कंडीशन के आधार पर ये चीजें डिपेंड करती हैं। तीसरा आपका आता है मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग के अंदर भी रिग्रेशन का यूज होता है फॉर प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर सेल्स बेस्ड ऑन द बेस्ट पास्ट परफॉर्मेंस, यानी पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट होता है उनके फ्यूचर सेल्स डिसाइड किए जाते हैं, उनको एनालाइज किया जाता है एडवर्टाइजमेंट बजट को और सेशन जो ट्रेंड्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग। चौथा आपका आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के अंदर भी इसका यूज होता है एस्टिमेटिंग द हाउस प्राइसेस बेस्ड ऑन द लोकेशन, साइज, एलिमिटीज और अदर फैक्टर्स, यानी अलग अलग फैक्टर्स पे जो साइज के प्राइस हाउस के प्राइस होते हैं वो डिपेंड करते हैं। ओके, लास्ट आपका आता है इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो प्रेडिक्टिंग द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, क्वालिटी कंट्रोल मैट्रिक्स एंड इक्विपमेंट फेलियर टाइम्स, इन सारी चीजों को प्रेडिक्ट करने के लिए रिग्रेशन का यूज किया जाता है। तो आई होप आपको रिग्रेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।